दोस्तों, वह समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। उसी वक्त जब भी वह कोई नया कार्य करने जाता तो अपने मित्रों से उसके बारे में अवश्य राय लिया करता, फिर चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो। एक दिन उसने अपने मित्रों से कहा, मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूं, मैं व्यापार खड़ा करना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है, इसमें तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, व्यापार? यह तो बहुत बड़ी चीज है। व्यापार करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। यदि तुम्हारे परिवार में से कभी किसी ने व्यापार खड़ा किया हो तो बात अलग है। जिसने कभी कोई व्यापार खड़ा नहीं किया हो वह भला इसे कैसे कर पाएगा? यह तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। और धन लगाने के बारे में सोचो, इसके लिए बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन सच कहें, तुम्हारे पास ना तो बुद्धि है और ना ही तुम सोच समझकर फैसले करते हो। तो ऐसे में अगर तुमने कोई व्यापार खड़ा भी कर लिया तो क्या होगा? हम तुम्हें धन भी नहीं देना चाहते, क्योंकि हम तुम्हारे मित्र हैं और हम तुम्हें गलत राय कभी नहीं देंगे। उस युवक ने अपने मित्रों की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद वह वहां से चला गया। काफी समय तक सोच विचार करने के बाद उसने अपने मित्रों की बात मान ली और व्यापार करने का इरादा अपने मन से निकाल दिया। एक दिन उसके मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। उस विचार को लेकर वह अपने मित्रों के पास गया और कहा, मैं तो एक योद्धा बन सकता हूं, इसलिए मैंने यह तय किया है। मित्रों ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? राजा तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करे, यह सोचना भी मत। तुम उनकी सेना में भर्ती होने लायक बिल्कुल नहीं हो। वह तो तुम्हें द्वार से ही भगा देंगे, क्योंकि तुम योद्धा बनने लायक बिल्कुल नहीं हो। उसी वक्त उसने यह सारी बातें सुनी और फिर वापस अपने घर की ओर लौट गया। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने अपने उन मित्रों की बात मान ली और अपने मन से एक योद्धा बनने का इरादा भी त्याग दिया। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और उसके बाद एक दिन एक बार फिर उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। मित्रों ने पूछा, अरे मित्र, कहां जा रहे हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति अपने मित्रों से कहता है, मैं जमीन खरीदने जा रहा हूं। मैंने बहुत सोच विचार कर यह फैसला लिया है, मैं जमीन खरीदूंगा और खेती करूंगा। तभी उसके मित्र उस पर हंस पड़े और बोले, तुम खेती करोगे? तुम्हें यह तक नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है। खेती करने में कितनी मेहनत लगती है, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, यह सब तुम्हें पता है? और क्या तुम्हारे पास जमीन खरीदने के लिए पैसे हैं? तुम्हारे पास इतना धन भी नहीं है। ना तो तुम अच्छे से खेती कर पाओगे और ना ही वह जमीन तुम्हारे किसी काम आ सकेगी। इसलिए हमारी बात मानो। उन्होंने आगे कहा, सबसे पहले तुम धन इकट्ठा करो, इतना धन कि उससे तुम एक अच्छी और बड़ी जमीन खरीद सको, क्योंकि यदि अच्छी जमीन नहीं होगी तो तुम्हारी फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। और मान लो तुमने खूब मेहनत की और अच्छी फसल भी लगाई, लेकिन उसके बाद तुम्हारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई तो क्या करोगे? लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे और यह सब हमसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए हमारी बात मानो। वह व्यक्ति अपने मित्रों की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है। उसे अपने मित्रों की यह बातें सही भी लगती हैं, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप घर की ओर लौट जाता है। घर लौटकर वह खेती करने का अपना इरादा भी त्याग देता है। आखिर उसे किस काम में सफलता मिलेगी? कई दिनों तक वह अपने सोच और विचार में डूबा रहा। उसके बाद अचानक उसके मन में ख्याल आया, जब मेरे मित्र इतने समझदार हैं तो मुझे उनसे पूछना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि वही लोग मुझे सही राय दे सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा काम सही रहेगा और किस काम में मुझे सफलता मिल सकती है। अब तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? उस वक्त उसके मित्रों ने कहा, मित्र, हमारा परिवार जो कार्य कर रहा है वही कार्य हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही कार्य हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। हमने उस कार्य को बचपन से देखा है, उसमें हमारी समझ है। तुम भी वही कार्य कर सकते हो और उसमें अपना भविष्य बना सकते हो। उसने कहा, मेरा परिवार तो हमेशा से मजदूरी करता आया है, लेकिन मैं मजदूरी नहीं करना चाहता। मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, कुछ बड़ा करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल बनाना चाहता हूं। उसकी यह बातें सुनकर उसके सभी मित्र नाराज हो गए और बोले, हमने जो कर सकते थे वह तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहो करो। एक एक करके सभी लोग वहां से चले गए। उसे अपने मित्रों की यह बात सही लगी, जिस कारण उसने अगले दिन मजदूरी करने का फैसला किया और मजदूरी शुरू कर दी।
तभी एक व्यक्ति ने उसे देखकर कहा, तुम तो वही हो ना जो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। तुम कहते थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं अपने जीवन को खुशहाल बना दूंगा। क्या तुम उन बातों के लायक नहीं हो, या तुम्हारे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रह गई? आखिर तुम्हारे घर वालों ने हमेशा से मजदूरी की है और तुम भी आज मजदूरी करने ही यहां पर आ गए। उन लोगों ने कहा, जैसा बाप वैसा बेटा, तुम भी मजदूर थे और बेटा भी मजदूर ही बन गया। उसे यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसके मन को एक गहरा धक्का पहुंचा। उसने बहुत कुछ सोचा विचार किया कि आखिर वह क्या कर सकता है। उसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, उसके पास ऐसी कौन सी काबिलियत है, लेकिन उसे अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा, मजदूरी करने से अच्छा तो यह है कि मैं लोगों से डर डर कर भीख मांगू, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसी लायक हूं। कम से कम मुझे लोगों के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। वह निकल पड़ा। जब एक जगह किसी ने उसे देखकर कहा, तू तो वही है जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, जो कहता था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अब उन बातों का क्या हुआ? जैसा तेरा बाप वैसा तू भी निकला। उसके मन में नकारात्मक विचार उमड़ने लगे। उसने सोचा, ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं इस जीवन को यहीं खत्म कर दूं। उसने यह तय किया कि आज ही वह अपने इस जीवन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। वह इसी उद्देश्य के साथ पास के एक ऊंचे पहाड़ की ओर चढ़ता चला जा रहा था। उसके मन में पूरी तरह निराशा भर गई थी। उसके कानों में उन लोगों के ताने गूंज रहे थे जिनसे उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी, अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। वह तेजी से पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ता चला जा रहा था। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति वहां पहले से मौजूद था। वह इंतजार करने लगा। जैसे ही वह व्यक्ति उसके सामने आया, वह उसके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं कहां जाऊं, मैं क्या बनूं? उस व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? वह बोला, मैं कोई कार्य करना चाहता हूं, लेकिन कोई आकर मुझे रोक देता है। कोई ऐसा कह देता है जिससे मेरा मन उस कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। जैसे कि मेरे मित्र, जब भी मैं उनसे कोई कार्य करने के लिए पूछता हूं तो वे हमेशा यही कहते हैं, नहीं, यह तेरे बस का नहीं है, यह तुझसे नहीं हो पाएगा। वे कहते हैं, तेरे पास धन नहीं है और ना ही तेरे पास बुद्धि है, तो फिर तू इस कार्य को भला कैसे कर सकता है? यदि तूने यह कार्य किया तो असफल हो जाएगा। मैंने सोचा मजदूरी करूं, लेकिन लोगों ने मुझे यहां भी नहीं छोड़ा। वे लोग मुझे ताने मारते हैं। तू तो वही है जो बड़ी बड़ी बातें करता था, कहता था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो तेरी उन बड़ी बातों का क्या हुआ? मुझे कहीं चैन नहीं है, लोग मुझे कहीं भी छोड़ते नहीं हैं। जहां भी वे मुझे पाते हैं, ताने मारने से कभी पीछे नहीं हटते। हे गुरुवर, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तभी वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए उससे कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इसके जवाब में वह कहता है, मैं तो व्यापार करना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, तो तुम्हारे आसपास के लोग जो भी कहते हैं उन्हें अनसुना कर दो। उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। वे जो भी कह रहे हैं उन्हें कहते रहने दो। आखिरकार थक हार कर वे शांत हो जाएंगे और तुम अपना ध्यान केवल अपने कार्य पर लगाए रहो। जैसे कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें व्यापार करना है, तो तुम पूरी तरह से उसमें जुड़ जाओ। पूरी मेहनत, पूरी लगन उसे व्यापार में लगा दो जब तक तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। अपने घर लौटा। उसके मन में कई सारे विचार थे। कभी वह सोचता, हां, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तो कभी उसका मन कहता, नहीं, यदि तुम ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आखिरकार उसने एक व्यापार शुरू किया और साथ ही साथ उसने उन बहुत वृक्षों की बात पर भी अमल किया कि चाहे कोई कुछ भी क्यों न कहे, मैं केवल अपने व्यापार पर ध्यान दूंगा। जैसे ही उसके मित्रों को यह बात पता चली कि उसने व्यापार शुरू किया, करीब 3 महीना तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। लेकिन 3 महीना के बाद उसका व्यापार नुकसान में पहुंच गया और उसे अपने मित्रों की वह सारी बातें ध्यान आने लगी। उसने सोचा, शायद मेरे मित्र सही कह रहे थे, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। तभी अचानक उसके मन में विश्व की कही हुई वह बात भी ध्यान आने लगी कि जब तक तुम उस व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने में सक्षम नहीं हो, रुकना नहीं, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और उन सभी की बातों को अनसुना करना होगा जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो तुम्हें तुम्हारा कार्य करने नहीं दे रहे हैं।
उसने उन गलतियों से सबक लेते हुए अपनी गलतियों को सुधारा और यह भी ध्यान रखा कि अब की बार उसे व्यापार में किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। उन गलतियों से सीख लेते हुए वह आगे बढ़ता रहा, जो गलतियां उसने अपने पहले व्यापार में की थीं। लेकिन अब की बार भी उसका व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा था। तभी उसके मित्र भी वहां पर वापस आए और उससे कहने लगे, तुमने देखा जैसा हमने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने तुम्हें मना किया था कि तुम व्यापार ना करो, लेकिन तुम नहीं माने। इस कारण तुम्हारा पहला व्यापार तो चौपट हो ही गया, लेकिन तुम इतने अड़ियल हो कि अभी भी हमारी बात मानने से इनकार कर रहे हो। तुम क्या मूर्ख हो? क्या तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती? जब तुमसे कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के मन में यह था कि उसे पूरी तरह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी बातों को अनसुना कर देना चाहिए। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने सभी मित्रों की बातों को अनसुना कर दिया और अपना पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार पर लगाए रखा। उसने अपनी सारी असफलताओं पर ध्यान दिया कि आखिर वह किस तरह असफल हो रहा है। उसने इस पर चिंतन किया। तब उसे यह पता लगा कि उसकी असफलता का कारण यह था कि वह दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर था। वह दूसरों को हर जिम्मेदारी सौंप देता था। उसने इस कमी को पहचाना और इसे सुधारने का निर्णय लिया, क्योंकि वह समझ गया था कि किसी से भी बात किए बिना व्यापार करना असंभव है और दूसरों के कंधों पर व्यापार नहीं किया जा सकता। सब कुछ समझने और निष्कर्ष निकालने के बाद उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और अपने उसी व्यापार को फिर से खड़ा करने का निश्चय लिया। लेकिन अब की बार उसके पास कोई धन नहीं बचा था। उसके पास जो भी धन था वह पिछले दोनों व्यापार में पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाया। उसे लोगों से मिलने में डर लगता था, लेकिन अब की बार वह अपने व्यापार के लिए सौदे करने के लिए खुद आगे बढ़ा। जहां भी वह जाता उसके मन में केवल एक ही बात होती, कोई भी मेरा सम्मान नहीं करेगा, ना ही मेरी बात सुनेगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही मिलते मिलते 2 वर्ष बीत चुके थे और वह व्यापार में निपुण हो चुका था। उसने अपने व्यापार को एक बहुत बड़े व्यापार में बदल दिया। अब वह सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। अब उसके मित्र जब भी उसके पास आते तो यही कहते, मित्र, हमें तो पता था कि तुम कुछ खास हो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिससे तुम कुछ अलग कर सकते हो। हम तो तुम्हें इसीलिए रोकते थे ताकि तुम खुद अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपने अंदर की उस शक्ति को बाहर निकालो, ताकि तुम कुछ बड़ा करने में सफल हो जाओ। वर्षों के बाद वह यह देखने के लिए उस भिक्षु के पास गया कि वह अभी वहीं पर हैं या नहीं। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वे भिक्षु अभी भी वहीं पर साधना कर रहे हैं। वह उनके सामने पहले की तरह ही बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वे ध्यान से बाहर आए उसने उन्हें प्रणाम किया। तभी वह भिक्षु उससे कहते हैं, भंते, अब क्या बात है? क्या तुम अब भी सोचते हो कि सुनने का प्रयास करते रहना बेकार है, या यह कि मैं नहीं कर सकूंगा, यह मेरे बस का नहीं है? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, अब सब कुछ उल्टा हो गया। आपके शब्दों ने मुझे उस दिन बदल दिया और आज मैं जो कुछ भी हूं वह आपकी वजह से हूं। सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और वह व्यक्ति भंते से कहने लगे, अगर तुम्हारा मन उनकी बातें सुनने को कह रहा है तो एक बार उनकी भी बात सुन लो, समझ लो, जान लो और फिर देखो कि क्या परिणाम निकल कर आता है। मैं तुमसे 1 वर्ष बाद यहीं पर फिर मिलूंगा। इतना कहकर वह भिक्षु एक बार फिर से ध्यान में लग गए और वह व्यक्ति उन्हें प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आया। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वह उन लोगों की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न रहता, खुश रहता और उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता। लेकिन वह सारी बातें तो केवल उसकी प्रशंसा में की जा रही थीं, जिससे उसके व्यापार का कुछ भी लेना देना नहीं था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गए, लेकिन अब की बार उसका व्यापार नुकसान में चला गया। वह बहुत भिक्षु उसे व्यक्ति की इस बात को सुनकर एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उससे कहते, हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है उसके कोई मायने नहीं, लेकिन अगर लोगों को हमारे बारे में कुछ अच्छा लग रहा है तो हम वही करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब उन्हें अच्छा लगेगा तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा और तभी वह हमारी प्रशंसा भी करेंगे। पहले वही लोग तुम्हें रोकते थे, तुम्हें मूर्ख, पागल और न जाने क्या क्या कहते थे, तुम्हें रोकना चाहते थे, लेकिन तब तुम्हें उनकी बातें बुरी लगती थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास है।
लेकिन वह तुम्हारी बातें नहीं समझ पाते थे, इसलिए वह तुम्हारे लिए बुरे थे। उनकी बातें तुम्हारे लिए पूरी थीं। लेकिन अब जब उनकी बातें तुम्हारे लिए अच्छी हो चुकी हैं, तो भी तुमने उन्हें सुना, और आखिरकार उसका क्या परिणाम हुआ? यह तुम्हारे सामने है। ऐसे लोग समय देखकर बदल जाते हैं। इनका इरादा, इनकी सोच, इनका बोलने का ढंग, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, तो आप मुझे बताइए, आखिर मुझे किसकी बात सुननी चाहिए? इसके बाद किसी सिद्ध पुरुष की। लेकिन तुमने तो पहले उन लोगों की बातें सुनी जिस कारण तुम अपने जीवन में कुछ ना कर सके। लेकिन जब तुम मेरे पास आए तो तुमने कुछ हासिल किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस पर व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवार से कहता है, ही गुरुवार, बताइए मुझे क्या करना है? अब से मैं केवल आपकी ही बात मानूंगा। मुझे जो कुछ करना है आप मुझे बताइए। इसलिए मत करो क्योंकि लोग तुमसे कुछ कह रहे हैं। उसे कार्य को करने के लिए लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। जो भी कार्य करना है तुम्हें उसे अपनी सोच और समझ के अनुसार करना है, और उसे तब तक करना है जब तक तुम सफल ना हो। अपना अंतिम प्रयास तक करते रहो, कभी हार मत मानो। उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई। उसने प्रणाम किया और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आया। उसने अपनी गलती को सुधारा। उसने एक बार फिर से एक व्यापार खड़ा किया, और अब की बार उसने केवल अपनी सुनी, और एक बार फिर उसने व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचा ही दिया। दोस्तों, हम इसे ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वह हमेशा डर में जीते रहते हैं। वे कहते हैं, जिस पर तुम्हारा पूरा विश्वास हो और जैसा तुम चाहते हो, तब आप कहीं ना कहीं से ऐसे व्यक्ति को खोज ही लेते हो जो उस कार्य को मना कर रहा होता है। वह आपसे यही कहता है कि यह कार्य तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम इसे करोगे तो तुम असफल हो जाओगे। लेकिन तब तुम उसके सामने चुप रहते हो, क्योंकि तुम तो यही सुनना चाहते हो जिससे तुम्हारे मन को तसल्ली मिलती है, और तुम उस कार्य को करने का इरादा भी त्याग देते हो। लेकिन यह कमजोर व्यक्तियों की मानसिकता है, जबकि मजबूत मानसिकता वाले लोग कभी भी अपनी सुनते हैं। वे क्या करना चाहते हैं, और जिसमें वे लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और उस कार्य को सफल बनाकर ही दम लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ये अनमोल बातें जरूर बांट सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेहतर इंसान बनाना हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।